हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फास्ट इन्फॉर्मेशन में। आज हम बताएंगे विधान परिषद में जो इंटरव्यू होने वाला है इन सारे पोस्टों के लिए। इसका आज हम 15वां वीडियो लेकर आगे हैं। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्ले लिस्ट में जितने भी वीडियो हैं उनको एक बार जाके ज़रूर देखें। आप लोग का इंटरव्यू 8 दिसंबर से यानी परसों से जो स्टार्ट होने वाला है उनके रिगार्डिंग बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको सिलेक्शन करके हम आपको प्लेलिस्ट में वीडियो बनाकर डाल दिए हैं। एक बार ज़रूर जाके देखिए, हो सके आपके सिलेक्शन के लिए वो क्वेश्चन सब बहुत ही इम्पोर्टेंट बन सकता है। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये लाए हैं आपके महाद्वीप और उसके जो इम्पोर्टेंट देश हैं, साथ ही कौन से इम्पोर्टेंट ग्रह हैं, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। लेकिन पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो एक बार ज़रूर देखें, या इंटरव्यू में जा रहे हैं तो एक बार ज़रूर प्ले लिस्ट का वीडियो नंबर 10, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3 सारा देखें, क्योंकि हम जो तैयारी करवा रहे हैं वो आपको बेसिक लेवल से तैयारी करवाए हैं। उसमें इम्पोर्टेंट बेसिक क्वेश्चन को तैयारी करवाए हैं। आज थोड़ा अपर लेवल का क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो चलिए अपर लेवल के क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आने की बहुत सारी संभावनाएँ रहती है। तो इस क्वेश्चन में हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि विश्व के महाद्वीप, विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं, हम किस महाद्वीप में रहते हैं, हमारे महाद्वीप में कौन सी बड़ी देशें हैं, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से लेते हैं। तो सबसे पहले बता दें, जो विश्व में 7 महाद्वीप है, आप लोग भी जानते होंगे 7 महादेश हैं। उनमें से सबसे बड़ा महादेश एशिया है। अगर आपसे पूछ दे कि विश्व में कुल कितने महादेश हैं या कुल कितने महाद्वीप हैं, तो 7 महाद्वीप हैं, जिनमें सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है। और हम लोग भी एशिया महाद्वीप में रहते हैं, एशिया महादेश में रहते हैं। यानी भारत एक ऐसा देश है जो एशिया महाद्वीप का एक अंग है, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग जान गए होंगे इस क्वेश्चन का आंसर कि हम लोग कहाँ रहते हैं, तो एशिया महादेश में रहते हैं। एशिया महादेश के भारत एक ऐसा देश है जो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत ही आते हैं। अब एशिया महादेश का सबसे बड़ा देश तो चीन हो गया, और सबसे छोटा देश मालदीव हो गया। तो सबसे बड़ा देश और सबसे छोटा द्वीप आपको याद रखना है। साथ ही इस महाद्वीप का सबसे लंबी नदी यांगसी है। तो आपने यहाँ पर देखा होगा, थोड़ा ये अपर लेवल का क्वेश्चन हो गया। आपको ज़्यादा ये याद नहीं रखना है, आपको ज़्यादा ये पूछने की चांसेज नहीं बनता है कि एशिया महादेश की सबसे बड़ी देश बताइए, सबसे छोटी देश बताइए, सबसे लंबी नदी बताइए। इतना हार्ड तक, इतना अंदर तक शायद मेरे अनुसार से क्वेश्चन नहीं जाता है, क्योंकि जिस अनुसार से ये पोस्ट है तो आप लोग बस याद रखें। दूसरी महाद्वीप अफ्रीका है। बस आपको 7 महाद्वीप याद रखना है, 7 महादेश का नाम याद रखना है, क्योंकि बहुत से बहुत पूछेगा तो कितना महादेश है, किस महादेश के अंतर्गत आप रहते हैं और कुल कितने महादेश है, उनका नाम लिख कर दिखाइए या आप बोलिए, आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा। ये कभी नहीं पूछेगा किस महाद्वीप के अंतर्गत ये क्या है वो क्या है। तो दूसरा अफ्रीका देख लिए। याद रखने के लिए, जानकारी के लिए आप लोग याद रख सकते हैं, अफ्रीका महादेश का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया हो गया, छोटा देश मोंटो हो गया। उसी तरह से तीसरा बात करें तो उत्तरी अमेरिका हो गया, उत्तरी अमेरिका। उसके बाद चौथा दक्षिणी अमेरिका बन गया। जानकारी के लिए आप लोग रख सकते हैं, दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील, सबसे छोटा देश फॉकलैंड द्वीप। जानकारी के अनुसार आप रख सकते हैं। उसके बाद बात करें तो अंटार्कटिका हो गया। अंटार्कटिका के बाद अगला बात करें तो यूरोप हो गया। यूरोप का सबसे बड़ा देश रूस है। आप इसको कम से कम याद रखिए, रूस बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री भी है। तो यूरोप महादेश के अंतर्गत रूस एक ऐसा कंट्री है जो सबसे बड़ा देश है। उसके बाद यूरोप की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया, तो यानी आपने अभी 7 महादेश का नाम देखे, फिर बता देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, उसके बाद एशिया। तो आपने इस 7 महादेश का नाम याद रखें, कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछे तो आप ज़रूर उनका जवाब दें। उसके बाद हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट महासागर का। टोटल महासागर, विश्व में कुल कितने महासागर हैं उनका नाम आप याद रखिए, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आने की बहुत सारी संभावनाएं रहती हैं। बस आपको ये याद रखना है कि कितने महासागर हैं। तो देख लीजिए कुल कितने महासागर हैं, यानी कि 4 महासागर हैं जो इम्पोर्टेंट है। 5वां है, लेकिन 5वां में कोई वहाँ पर कोई जनसंख्या यानी कि कुछ उसकी नाम चर्चा ज़्यादा नहीं है, इसलिए आपको 4 याद रखना है, ठीक है। अब आपको बताते हैं इनमें से सारे का नाम। सबसे पहला प्रशांत महासागर हो गया, जो सबसे बड़ा महासागर भी है। इनके क्षेत्रफल इतना है और गहराई इतना है। तो आप लोग को गहराई क्षेत्रफल से ज़्यादा मतलब नहीं रखना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आने की संभावना नहीं रहती है। क्षेत्रफल क्या है या उनकी गहराई क्या है, बस आपको याद रखना है कि वो जो महासागर है विश्व में टोटल उनका नाम। जैसे प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिका महासागर, उसके बाद बात करें तो हिंद महासागर, उसके बाद
आर्कटिक महासागर, उसके बाद अंटार्कटिक महासागर। इस महाद्वीप का उतना ज़्यादा नहीं रहता है, आप बस ये 4 याद रखिए, आर्कटिक, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर। इस चारों का नाम याद रखिए, क्योंकि आपसे पूछ दे कुल कितने महाद्वीप है तो 4 महाद्वीप है, चारों का नाम आपको बताना है। उसके बाद हम कुछ अच्छा क्वेश्चन सिलेक्शन किए हैं ग्रह का, चूँकि अभी जो टोटल ग्रह है, ग्रह की टोटल संख्या कितनी हो गया, 8 हो गया, आप लोग को मालूम भी होगा। इन 8 ग्रह का नाम याद रखिए। और आप किस ग्रह पे रहते हैं, बोलेगा आप किस ग्रह पे रहते हैं, ये क्वेश्चन बहुत आता है, तो इनका याद रखिए। ग्रह से क्वेश्चन आएगा तो, ग्रह से क्वेश्चन ऐसे जल्दी आता नहीं है, लेकिन हो सके कि ग्रह का क्वेश्चन पूछ दे तो आपको जानकारी रखना है। तो ग्रह का नाम रखें तो 8 याद है। 8 ग्रह का नाम आपको हम बता देते हैं। सबसे यानी कि एक बुध ग्रह हो गया, बुध एक ग्रह हो गया। उसके बाद शुक्र हो गया, बुध सबसे छोटा ग्रह है, ये भी जानकारी रखिए। शुक्र हो गया जो चमकीली ग्रह होते हैं। उसके बाद पृथ्वी ग्रह है, पृथ्वी जहाँ पर हम लोग रहते हैं। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर मानव रहते हैं, तो हम लोग किस ग्रह पे रहते हैं, पृथ्वी ग्रह पे रहते हैं, इनको याद रखना है। उसके बाद मंगल ग्रह है। पृथ्वी का जो ये है ना चंद्रमा, तो उसको आपको याद रखना है, उपग्रह, जिसे ग्रहों का उपग्रह बोला जाता है, तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा हो गया, इसको याद रखना है। उसके बाद बृहस्पति ग्रह हो गया, जो कि सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति, इनको याद रखना है, आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह है, इनको याद रखना है। फिर शनि हो गया, फिर यूरेनस हो गया। उसके बाद आप लोग को लास्ट है वरुण। तो इन 8 ग्रह का नाम आप लोग याद जरूर रखें, क्योंकि ग्रह के अनुसार पूछे तो आपको याद रखना है। सबसे छोटा बुध ग्रह और सबसे बड़ा हो गया बृहस्पति ग्रह, आकार के अनुसार आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोग जिस ग्रह पे रहते हैं वो आपको पृथ्वी ग्रह हैं, ठीक है, जिनकी एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। और पृथ्वी की घूर्णन गति क्या है ना, पश्चिम के पूरब की तरह 24 घंटे में एक बार अपने अक्ष पर घूम जाते हैं। इन सारी चीज़ों को आप याद रखें। घूर्णन गति के कारण दिन और रात होती है, इनको भी याद रखें, क्योंकि ये थोड़ा हार्डली क्वेश्चन है, हो ना हो कि पूछ दे, लेकिन ज़्यादा पूछने की संभावनाएं नहीं रहती है। फिर भी दिन रात क्यों होती है, ये सारी जानकारी आपको पूछ सकते हैं। हम आपको फिर से एक बार बताते हैं, मेरा जितना भी वीडियो प्लेलिस्ट में है एक बार ज़रूर देखिए, एक एक करके देखिए, क्योंकि वो सारे वीडियो आपकी सिलेक्शन दिलाने में बहुत ही कामयाबी आएगा। क्योंकि उस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट बातें किए हैं, टॉपिक किए हैं, तो आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा। बेस्ट ऑफ लक, जाइए अच्छा से इंटरव्यू देने के लिए। और भी कोई मन में डाउट हो तो मुझसे ज़रूर एक बार पूछिएगा। एक बात और बता दूं, बहुत सारे कैंडिडेट मुझसे पूछ रहे हैं कि सर रात्रि प्रहरी का काम बताइए, रात्रि प्रहरी का क्या काम है। तो रात्रि प्रहरी का क्या काम है, रात्रि प्रहरी का नाइट ड्यूटी होता है, आपको बस देखभाल करना है। जो रात्रि प्रहरी होता है उसका काम जान लीजिए, रात्रि प्रहरी का। तो रात्रि प्रहरी का काम ये हुआ कि नाइट ड्यूटी, यानी कि रात में आपको देखभाल करना है, सही ढंग से रहना है, कोई इधर उधर का पर्सन नहीं आए कैंपस में, उसको देखभाल करना है बस। यानी कि रात को देखना है आपको, रात में भर रात जागे रहना है आप। तो ये रात्रि प्रहरी का काम होता है। रात्रि प्रहरी के रिलेटेड भी ये सारे क्वेश्चन हैं। देखिए वहाँ पर आप जाएंगे ना, तो आपके पोस्ट से रिलेटेड बस इतना ही पूछेगा कि जैसे कि कार्यालय परिचारी ले लेते हैं, फर्रास ले लेते हैं, तो कार्यालय परिचारी का क्या काम है, कार्यालय परिचारी किसे कहते हैं, उनकी जानकारी हम दे दिए। उसी तरह से उनके बारे में जानकारी रखिए, थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज रखिए। इंग्लिश का जो बात है ना, इंग्लिश लिखा है कि इंग्लिश की जानकारी आना चाहिए, इंग्लिश का स्पेलिंग सब आना चाहिए। आपने कौन विषय से इंटर किया, मैट्रिक किया, उसकी सब्जेक्ट का स्पेलिंग आना चाहिए, आपको एड्रेस लिखना आना चाहिए, थोड़ा बहुत इंग्लिश जानकारी होना चाहिए। तो ये चीज़ें इंग्लिश में होनी चाहिए। इंग्लिश में ज़्यादा हार्डली नहीं पूछेगा, क्योंकि वो भी जानते हैं कि बिहार में इंग्लिश की कमज़ोरी है। मैट्रिक तक तो इंग्लिश कुछ पढ़ाई ही नहीं जाता, यहाँ पर मानता ही नहीं है, बस कंपलसरी है। इसलिए इंग्लिश से नहीं घबराना है, इंग्लिश में बस थोड़ा बहुत स्पेलिंग याद रखें, बस हो गया। आपको आपके अपनी एड्रेस याद रखें, कोई बोले इंग्लिश में नाम लिखे, वो सारी चीज़ याद रखें, बस आपकी इंग्लिश कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो देखते रहिए फास्ट इन्फॉर्मेशन। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर एक बार पूछेगा। आप अच्छे से जाइए इंटरव्यू देने के लिए, एक बार ज़रूर दूसरा, तीसरा और 10वां वीडियो एक बार ज़रूर देख के जाइएगा। इंटरव्यू देने से पहले एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट बातें हम किए हैं, खास करके वीडियो नंबर 10 में। तो हम आपकी शुभकामना व्यक्त करते हैं। थैंक यू। देखते रहिए फास्ट इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।